हेलो गाइस। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए फिर एक नई डरावनी सच्ची घटना। और वो कहानी सुन के आपको ज़रूर मन में कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत, अकेले अगर रहो तो देखो तो मन में थोड़ी बहुत तो डर आएगी आएगी। जो स्ट्रॉन्ग दिल का है उसको तो छोड़ो, बात ही अलग है। और अगर कमज़ोर दिल का रहे तो उसको तो डर तो यूँ ही लगेगी। और देखो तो फिर हम वीडियो की ओर बढ़ते हैं। और एक दिन की बात है, जो मेरे चाचा जी, वो मेरे चाचा जी है और खुद के नहीं हैं, चाचा जी लगते हैं। वो चाचा जी एक्चुअली मेरे पापा अकेले हैं, तो उनके कोई भी भाई नहीं है। एक्चुअली हमारे ख़ानदान में जो जैसे कि हमारे दादाजी है, अब दादाजी के जैसे भाई है उनके बेटे, तो वैसे तो चाचा तो लगेंगे ही ना, तो वही सारे तो अपने ही हुए। तो क्या हुआ था, एक दिन वो गए थे शादी में, और शादी में गए थे, वहाँ से वो मतलब रात में वो रुके नहीं, मतलब उनकी साला की शादी थी या फिर कुछ ऐसे कुछ तो था, पर वहाँ पे वो गए थे और गए थे वहाँ पे। और तकरीबन रात को 1 से 1:30 बज रही थी। तो वो बोले कि नहीं मेरे को अब तो घर जाना है, क्योंकि मेरे को निकलनी है। पर उतने रात में कहाँ से बस और गाड़ी मिले, है ना। तो कोलकाता सिटी में रात को भी गाड़ी उस टाइम पे, आज से बहुत साल पहले, तो तकरीबन 20-25 साल पहले की बात है, या उससे ज़्यादा ऐसा हो सकता है, पर कम नहीं, 20 साल से ऊपर की ही कहानी है। तो वो चाचा जी क्या किए, रात को 1 बजे वो कह रहे थे कि मैं नहीं रुकना चाहता शादी में, मैं कुछ जाना ही है, मुझे अपने घर पे कंफर्टेबल लगता है, किसी के घर पे नहीं। तो रात को वहाँ से, मतलब अब इतने साल पहले ओला और ये कुछ तो था ही नहीं, है ना। वो रात को तो वहाँ से आएंगे कैसे। वो फिर बोले कि चाची जी बोले अभी मत जाओ, रात है। फिर वो कह रहे थे नहीं मेरे को तो जाना है। और कैसे जाना है, उन्होंने क्या किया कि नहीं मेरे को तो जाना है, जिद ही पकड़ ली। और फिर सब बोला ठीक है कोई बात नहीं जाओ। वो कैसे आए पता है, वो एक साइकिल, मामूली सा साइकिल, उस टाइम उनके पास मतलब चाची जी के वहाँ पे किसी की बाइक नहीं थी, वो साइकिल लेके और चला के आ रहे थे। और जो उस समय बाइक ही कहाँ पर होता था ना, तो वो ना साइकिल चला के आ रहे थे। तो एक रास्ते में, सुनसान रास्ते में तकरीबन 2:30 से 2:45 बज रही थी, और बहुत खूबसूरत लड़की एक खड़ी थी वहाँ पे। तो उन्हें बुला रही थी कि रुको रुको रुको, और ये तेज़ चलाते जा रहे थे। पर ये मन में सोचे वाह बहुत खूबसूरत लड़की है, बहुत सुंदर लड़की है, ये इतनी रात में क्या कर रही है। तो ये तो सब लड़कों के मन में ऐसा होता है, खूबसूरत लड़की जहाँ भी देखता है, तो अच्छे इंसान भी मतलब गलत उनके मन में नहीं होता, फिर भी वो सोचता है खड़े होके अरे ये बहुत सुंदर लड़की है, ये कहाँ जा रही है, वो सोचता है। पर वो चाचा जी क्या किए, वो वहाँ पे गाड़ी रुक के उससे बातें करने लग गए। बोले कि तुम इतने रात में एक औरत जात हो के क्या कर रही हो यहाँ पे, आपकी चाचा तुम पागल थे क्या। वो दिमाग से उतर गया था ना, वो ऐसे ही थे, सीधे साधे थे ना। तो वो चाचा जी बोले कि अरे ये आप इतने रात में यहाँ पे क्या कर रही हो, इतनी सुनसान जगह है, आपके घर वाले कोई नहीं है, आपके कोई हस्बैंड नहीं है, भाई कोई नहीं है। तो वो बोली कि नहीं मुझे ना एक जगह जाना है, तो मेरे को छोड़ दोगे। तो उन्होंने कहा मेरी साइकिल में बैठ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। पर डर भी रहे थे, अनजान औरत को कैसे क्या करूँ, वो छोड़ भी नहीं सकते। पर अनजान औरत को पीछे बैठाने के लिए राजी थे। पर वो औरत कह रही है कि नहीं एक काम करो, आप साइकिल यहीं छोड़ो, मेरे साथ पैदल चलो। तो चाचा जी सोचे ये औरत अगर बोल रही है कि नहीं बैठूंगी, तो पैदल लेके मेरे को कहाँ जाएगी, कहीं ये उल्टी सीधी तो औरत नहीं, बुरी औरत भी होती है। रात को वो सड़क पे ऐसे जवान लड़कों को देख के उसको फंसाती है। तो ये सोच के चाचा जी सोच में पड़ गए। फिर चाचा जी बोले आपको जाना है तो साइकिल में बैठो। चाचा जी आपके जवान थे। हाँ,
और चाचा जी, अरे रमेश नाना जी की बात ही कर रही हूँ। अच्छा। हाँ, तो बात ये है कि वो जा ही रहे थे, ठीक है। और ये क्या हुई, मेरी बिंदी भी गिर गई, कोई बात नहीं। तो फिर क्या हुआ, वो चाचा जी, बताओ बताओ। वो चाचा जी जैसे जैसे साइकिल को तेज मतलब कर रहे हैं, वो तो भूत प्रेत पहले सोचा ही नहीं उन्होंने तो गलत सोचा। और फिर वो साइकिल तेज कर कर के जल्दी जल्दी भाग रहे थे। जितनी ही तेज साइकिल चला रहे थे उतनी ही तेज वो औरत उनके पीछे पीछे भाग रही थी। तो औरत वो सोची, औरत फिर सोच रही है ये तो साइकिल छोड़ेगा नहीं, क्योंकि साइकिल लोहा होता है, और लोहा अगर चाचा जी अगर छोड़े होते ना तो चाचा जी की उस दिन ही जान चली जाती। तो वो तेज़ साइकिल कर रही थी, है ना। तेज़ साइकिल करते करते वो भागते भागते वो बहुत 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 दूर पहुंच गए। फिर भी देख रहे हैं कि वो औरत इतनी फास्ट कैसे आ गई, वो मेरे से आगे आके कैसे खड़ी हो गई। जब वो साइकिल चला रहे हैं, साइकिल तो चला रहे हैं, और कोई भी अगर औरत दौड़ के भी आएगा तो सबसे पहले वो थक जाएगा, उस मतलब वो थकने लगेगा, वो हाँफने लगेगा। पर इस औरत की तो कुछ भी नहीं, इतनी गर्मी में थी, चाचा जी के पसीने पसीने, बस वो औरत का कुछ भी नहीं। और इतनी ही खूबसूरत थी, इतनी लाजवाब थी देखने में कि मतलब चाचा जी बोल रहे हैं अपने लाइफ में तो उस टाइप की लड़की, उतनी खूबसूरत लड़की मैंने देखा ही नहीं आज तक, ठीक है। और चाचा जी जैसे ही थी ना इस वजह से। और वो चाचा जी जो थे, और जैसे ही वो चाचा जी अपने घर पहुँचे, वो चाचा जी तो वैसे मन में डाउट किए, और चाचा जी को वो जैसे घर पहुँच के अपने दरवाजे जैसे ही खोलेंगे क्या, वो औरत कह रही है, जा बेटा जा, आज तो तू बच गया। अगर तू साइकिल छोड़ा होता तो तू आज जिंदा लौट के अपने घर वापस नहीं जाता। तेरी माँ ने कौन सी पूजा की थी, कौन से व्रत की थी, जो आज तू जिंदा घर लौट रहा है, वरना इन चुटकियों में मैंने कितने किसी को जान ले लिया, वो औरत ने कहा। और चाचा जी इतने मतलब कांपने लगे, इतने थरथराने लगे, मतलब वो मूवमेंट देख के चाची जी बता रही थी मेरी। और चाची जी तो मतलब क्या कहते हैं, एक्चुअली चाची जी तो वैसे भेजी, चाची जी को चाचा जी ने बताया। जब चाची जी को लाने उनके मैके गए तो वो बताए कि इस टाइप का घटना मेरे साथ घटा था। और इतने डर के बोल रहे थे, इतने ही डर के बोल रहे थे। चाची जी आज भी बोलती है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और बहुत ही भयानक हुआ था। तो इसलिए गाइस, ये कहानी सच्ची है, ये कहानी कोई भी झूठी नहीं है, और नहीं मैं कुछ बना के बोल रही हूँ। अरे वो जो नाना जी लगते हैं, हाँ। उन्हीं की घटना है, वो सच्ची घटना है। तो वो जो रूमा मासी है, रूमा मासी की बेटी के नाना लगेंगे, तो तुम सब बच्चों के लिए तो नाना ही लगेंगे ना, उन्हीं की कहानी है। वही रमेश नाना, पुष्पा मासी की पापा तो कहानी है, ये तो उन्हीं की कहानी है, रियल घटना है। तो ये कोई भी विश्वास नहीं करेगा। ये फर्स्ट टाइम, मैं तो छोटी थी और मैं डर गई ये कहानी सुन के। तो कुछ और है जो मतलब बताना चाहती हूँ, तो मैं ये आपको दूसरे वाली वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहती। ज़्यादा लंबा खींचने से आप सबको मैं बोर नहीं करना चाहती, क्योंकि इसमें मेरे भी टाइम नुकसान होगा और आपका भी। तो इसलिए मैं इसमें नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें बताऊंगी मतलब अपनी, जैसे एक पुरानी हवेली की कहानी होती है ना, तो वही पुरानी हवेली मतलब रियल घटना, जो हमारे मकान खुद के मतलब तकरीबन 150 वर्ष पुराने मकान। आज वो मकान तो अब 5-6 साल ऐसे हो गया, वो पूरा टूट गया, 6 साल हो गया। मैंने देखा था। हाँ, वो पूरा टूट गया, क्योंकि वो मकान बहुत ही पुराना था। और वो मकान जो है, उस मकान की सच्ची घटना मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगी, और उसमें आपको बताऊंगी ये रियल घटना है। ये जो कि हमारे बचपन वहाँ पे गुजरा, तो हम भी वहाँ पे ऐसा कुछ चीज़ें हमने सुना है, देखा तो नहीं है पर सुना है, और फील भी किया है। यहाँ तक कि खुद मेरे सामने मम्मी मेरी जैसे नीचे मतलब सीढ़ियों से जा रही थी, वो ऐसे कुछ देख के दौड़ के चिल्लाते आई, तो वो मैं देखी थी कि कैसे मेरी मम्मी डरी थी।
तो ये पता है मुझे। बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में ये कहानी ज़रूर बताऊंगी और डिटेल्स बताऊंगी। ये पूरा मतलब रियल घटना है, जो कि हमारे बचपन जहाँ पे गुजरा वो भी एक पुरानी महल ही थी, जो राजा रजवाड़ा के ख़ानदान के होते हैं ना। तो हमारे दादाजी मतलब 4 जिला के मुखिया थे, तो इसीलिए वो घर सबसे पुराना हमारा मतलब सबसे बिल्डिंग पुराना मकान, वहाँ पे 2 ही मकान पुराना था। एक तो पहले नंबर में हम लोग का और दूसरा नंबर था एक मुस्लिम जो थे वो उनका था। तो वो सच्ची घटना मैं तो बताना मकान भी चाहती था। तो मकान था ना हमारा पुराना, उसकी कहानी मैं आपको दूसरा वीडियो में आपको लेके आऊँगी। तब तक के लिए आज बाय बाय। बाय सो गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, इसके लिए बाय बाय।